जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान। कैसे हो आप सब। आज मैं आपको बताऊंगा कि मूलाधार चक्र के बारे में। आज बात करने वाला हूं कि आपका मूलाधार चक्र खुल रहा है या बंद हो रहा है, या ब्लॉक हो चुका है, या ब्लॉक हो चुका है, या वह परमानेंट खुल चुका है। हम कैसे पहचानेंगे। हम बार बार तो चेकिंग नहीं करा सकते, बार बार तो हम पैसे नहीं वेस्ट करा सकते, या बार बार हम किसी को परेशान तो नहीं कर सकते ना कि हमारी चेकिंग कर दो। तो हम कैसे समझेंगे कि हमारा मूलाधार चक्र खुला है या नहीं खुला है। तो उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं, कुछ लक्षण होते हैं जो आपको रोज के रूटीन में दिखाई भी देंगे और फील भी होगा। तो उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में जाकर समझा देता हूँ। पहली चीज़ तो ये है कि सबसे जो इम्पोर्टेंट चक्र हमारा जो है ना, वो मूलाधार है। बट आजकल के युवकों को समझ में नहीं आता है। उनको लगता है सबसे बड़ा चक्र हमारा है दिव्य दृष्टि। बेटा नहीं, दिव्य दृष्टि आपकी आती है छठे स्थान पर। पहले स्थान पर आता है मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र आपका अगर परमानेंट ओपन हो गया, परमानेंट सिद्ध हो गया है, नाउ यू आर एलिजिबल टू ओपन द अदर चक्रास। दूसरे चक्रास पे आप आ सकते हो, उसको आप प्रॉपर खोल सकते हो, उसको आप प्रॉपर सिद्ध भी कर सकते हो। ऐसे ही सब कुछ नहीं प्राप्त होता है इतनी आसानी से। आपको रोटी भी बनानी है तो आपको पहले आटा लेना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा, गेहूं लेकर आना पड़ेगा, फिर उसको आपको पिसाना पड़ेगा, तब वो आटा बनेगा। फिर उसकी रोटियां बनाओगे, फिर उसको पूरा आप बनाने के बाद उसको पूरा क्लीन करना पड़ता है, फिर आपको खाना भी पड़ता है, फिर आपको वापस क्लीन करना पड़ता है। तो सोचो, एक रोटी के लिए हमें इतनी मेहनत करनी पड़ती है, तो सोचो वो तो एक चक्र है। अब अगर मान लो ये चक्र पूरा ब्लॉक है या अनस्टेबल है या हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो क्या करना है, कैसे पता चलेगा। अनलॉक है पूरा का पूरा, आपका जो ब्लॉक्ड है ना, वो पूरा का पूरा चक्र जो, तो आपको जो सबसे बड़ी सिम्टम मिलेंगे कि आपको ना बहुत ज़्यादा सेक्सुअल डिज़ायर भर जाएगी, क्योंकि ये हमारी जन इंद्रियों के यहाँ पे बैठा होता है। ये चक्र हमारे परमानेंट जो हमारे प्राइवेट पार्ट्स है ना, वहाँ पर वो स्थित होता है। ठीक है ना। क्या होता है कि जब वो चक्र हमारा डिसबैलेंस होता है तो वहाँ पर कंट्रोल पावर हम खो देते हैं उस जगह का। ठीक है ना। तो वहाँ पर सेंसेशन होना, वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन का पास होना, वहाँ पे जो हमारा दिव्य होता है, कुंडली होती है, वहाँ पर वह पास होना बहुत ज़्यादा तेज़ी से लग जाता है। लेकिन अगर कुंडलिनी ऊपर के चक्रों पर नहीं जाएगी, तब तक आपका मूलाधार का जो चक्र है ना, वह सिद्ध नहीं हो सकता। क्योंकि उसके ऊपर के जब चक्र खुलने लगते हैं, बैलेंस होते हैं, खुलते हैं, बैलेंस होते हैं, तब जाके उसके नीचे वाले चक्र पहले सिद्ध होते हैं। ठीक है ना। जैसे थर्ड आई पे आप पहुंचना चाहते हो तो आपको पहले कंठ चक्र सिद्ध करना होता है। ठीक है, जैसे थर्ड आई पे आप पहुंचना चाहते हो तो आपको पहले कंठ चक्र सिद्ध करना होता है। उसको परमानेंट ओपन करना तो वो वैसा प्रोसेस होता है। तो मूलाधार चक्र आपका अनस्टेबल है, सेक्सुअल डिजायर आ रही है किसी भी महिला को देखकर, पुरुष को देखकर, अगर आपके मन में बहुत ज़्यादा सेक्सुअल विचार आ जाते हैं, बहुत गंदे गंदे थॉट्स आते हैं, मोबाइल अगर आप ओपन कर रहे हो तो मोबाइल में गंदे गंदे वीडियो देखने का आपको ये अंदर से इच्छा होता है, या आपको आ रही है ऐसी इच्छाएं, आपके सर्कल में अगर ऐसे लोग हैं जो गंदी गंदी बातें करते हैं या गंदे विचार रखते हैं, कैसा है ना कि सेक्सुअलिटी इज़ नॉट ऐसा कुछ गंदी चीज़ नहीं है, लेकिन ये बनाया किस लिए है।
ये अपनी मैरिड लाइफ में ही आप इसको यूज़ कर सकते हो। मैरिड होने से पहले अगर आप ये कोई इंसान करता है, राक्षस का प्रवृत्ति कहलाता है, मतलब राक्षसी प्रवृत्ति कहलाता है, तो इसलिए इसको आगे की जनरेशन को बढ़ाने के लिए आपने भैरव और भैरवी के तंत्र के बारे में पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा हो तो आप ज़रूर पढ़ना। भैरव और भैरवी जो तंत्र है ना, वह इसी चीज़ को दर्शाता है कि सेक्सुअल जो चीज़ है ना, वो एक तरह की पूजा है। ठीक है, उसका अलग प्रोसेस होता है, वो हम कभी और बात करेंगे। अगर आपका मूलाधार चक्र ब्लॉक है तो आपको वहाँ पे सेंसेशन बहुत ज़्यादा होगी। आपका सोते सोते सेक्सुअलिटी आप खो दोगे। आपका ब्रह्मचर्य बहुत ज़्यादा टूटेगा। आप कोई भी पूजा पाठ नहीं कर पाओगे। बड़े बड़े दिन पर आपका ज़्यादा ब्रह्मचर्य टूटेगा। आप समझ जाओ कि जो मेरा मूलाधार चक्र है ना, उसमें बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है। अब ये किसी भी वजह से हो सकता है। इट कुड बी एनीथिंग। आपको कुल देवी देवता का आपको आशीर्वाद नहीं है, आपको कोई दोष लगा हुआ है, या आपकी कोई पितर आपको परेशान कर रहे हैं, या नेगेटिविटी आपको लगी हुई है। कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यही रीज़न की वजह से ही चक्र डैमेज होते हैं और अनदर कोई रीज़न नहीं है। क्योंकि बचपन से लेकर अब तक आपने कुछ तो एक्टिविटीज़ की होंगी, वो भी अच्छी एक्टिविटीज़, तो आपको उसका फल आपको मिलता ही मिलता है। लेकिन नेगेटिविटी होने की वजह से फल नहीं मिलता है, जिसकी वजह से चक्र डैमेज हो जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। मूलाधार चक्र में क्या होता है कि आपके जो सारी जितनी भी ताकत होती है ना, वो सारी की सारी बाहर निकल जाती है ब्रह्मचर्य टूटने की वजह से। तो ऊपर की जो चक्र है ना, वो भी बंद हो जाते हैं। उसकी वजह से आप डिप्रेशन जैसा भी फील कर सकते हो। अकेलापन अंदर से लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, कमजोरी फील होगी आपको। ठीक है ना, तो आप समझ जाओ कि मूलाधार चक्र मेरा ब्लॉक हो चुका है। अब उसको खोलना है। खोलने के लिए क्या करना है? ब्रह्मचर्य पालन करना है, ज़्यादा से ज़्यादा मंदिर जाने की शुरुआत करनी है। कुछ नहीं तो एटलीस्ट हनुमान जी को अपने सारा भार सौंप दीजिए। हनुमान जी को ले जाकर एक सिंदूर चढ़ाइए। हनुमान जी को ले जाकर एक मीठा पान का जो शनिवार को भोग लगता है, वो जाके आप चढ़ाइए। उनको चोला चढ़ाइए। राम नाम का जाप करिए। हनुमान चालीसा का जाप कीजिए। अब आप बोलेंगे कि कितना टाइम होता है? हमारे पास तो टाइम ही नहीं है। तो भाई टाइम नहीं है तो फिर ऊपर वाले को भी कौन सा टाइम है तुमको देखने के लिए? फिर वो भी तो नहीं देखेंगे ना तुम्हें। फिर तो जो भी तुम कर रहे हो अच्छा ही कर रहे हो लाइफ में। ठीक है ना। अगर कोई ठीक होना चाहता है तो ये फॉलो करो। 1 महीना 2 महीना सारा ब्रह्मचर्य में सब कंट्रोल हो जाता है उसका सच में मूलाधार चक्र खुलने लग जाता है। अब बात कर लेते हैं, अगर मूलाधार चक्र खुल गया तो कैसा फील होगा? अगर खुल गया तो सिद्ध हुआ है, तो नहीं तो सिद्ध हुआ है। तो आपको ऐसा फील होगा कि मेरा ना धीरे धीरे कंट्रोल पावर आ रहा है अपनी सारी चीज़ों पे। ठीक है ना। फाइनेंशियल चीज़ें भी उससे जुड़ी होती है, क्योंकि वो हमारा बेस होता है। आपका सेक्सुअल डिज़ायर भी जुड़ा होता है। आपका आसपास जो फैमिली बैकग्राउंड होता है ना, या फैमिली एक इन्वायरमेंट होता है ना घर में, घर के अंदर जैसे बहुत नेगेटिविटी है, तो आप जैसे ही आपका ये चक्र खुलेगा धीरे धीरे ना, तो आप देखोगे कि अचानक ना घर की चीज़ों में भी चेंजेस दिखेंगी आपको, कि अचानक ये घर में लड़ाई झगड़े होने कम हो रहे हैं, या आपसे कोई बहुत ज़्यादा झगड़ा करता है तो वो कम हो रहा है। आपको नौकरी की दिक्कत रहती थी, पढ़ाई की दिक्कत रहती थी, दिमाग नहीं लगता था,
या आपको पैसे की दिक्कत बनी रहती थी, वो भी धीरे धीरे सॉल्व होने लग रही है। जैसे जैसे मूलाधार चक्र आपका जो अच्छे से खुलना शुरू होता है ना, वैसे वैसे आपकी जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे ओवरकम करने लगती है। मतलब कम होने लगेगी, ख़त्म नहीं होंगी, कम होती है, क्योंकि वो प्रोसेस में है। शिव जी ने खुद कहा है, ब्रह्मांड आपके अंदर ही है, आप कहीं बाहर मत ढूंढो, मैं आपके अंदर ही विराजता हूँ, आप बाहर मत ढूंढो। ठीक है, शिव जी ने ये सब खुद कहा है। जो लोग बड़े बड़े जगह पर जाते हैं, लोगों को तकलीफ देते हैं, जानवरों को तकलीफ देते हैं, केदारनाथ का आपने सुना ही होगा, कितना सब कुछ हो गया वहाँ पर जानवरों के साथ जो। तो शिव जी का ही यही मैसेज है सबको कि मैं सबके दिल में विराजता हूँ। उसी प्रकार जो आपके चक्रास है, जो इसकी गंदगी है, अच्छी है, सब कुछ आपके अंदर ही रहने वाली है। तो जैसे जैसे चक्रास क्लीन होंगे, वैसे वैसे बाहर का जोन क्लीन होता जाएगा। आपको पैसे का फ्लो होने लगेगा, लेकिन वह परमानेंट नहीं होता है, क्योंकि बोलते हैं ना कि हम ही अपनी गंदगी हमारे काम में देते हैं। तो जब चक्र आपका खुलने लगता है तो धीरे धीरे सेक्सुअलिटी पर कंट्रोल आने लगेगा। ऑटोमेटिकली आपका जो सर्कल है, आपका जो आसपास का एनवायरनमेंट है, वह शुद्ध होने लगता है, आपका माइंड शुद्ध होने लगता है। आप किसी को देखोगे तो आपको विचार आने कम हो जाएंगे, आप अच्छा विचार लेकर आओगे, भगवान के प्रति आपका प्रेम रहेगा। हाँ, इसमें भी आपका कभी कभी ब्रह्मचर्य टूटता है, ऐसा नहीं है पूरा बंद हो जाएगा। सेक्सुअलिटी इतनी जल्दी नहीं जाती है, सेक्सुअलिटी रहेगी ही रहेगी, काम वासना रहता ही रहता है। तो काम वासना को रोकना सबसे बड़ा टारगेट है। अगर सबसे बड़ा टारगेट काम वासना है, अगर आपने इस पर कंट्रोल प्राप्त कर लिया तो आपने दिव्य दृष्टि बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से खोल ली, वो भी पूजा पाठ के द्वारा। ठीक है ना। लेकिन अगर आपका ब्रह्मचर्य कंट्रोल नहीं है और आप चाहते हैं कि आपके चक्र खुले, तो वह बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, ये बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि वह सबके लिए लागू होता है। ये नियम सबके लिए लागू होता है, देवी देवताओं के लिए भी लागू होता है और हमारे लिए भी लागू होता है। हम कोई बहुत बड़े वो नहीं है। अगर वो परमानेंट सिद्ध हो गया तो कैसे पता करें कि वो परमानेंट सिद्ध हो गया है? परमानेंट सिद्ध होने का मतलब ये होता है कि आपका ना, आप तोड़ ही नहीं सकते, आप तोड़ ही नहीं सकते ब्रह्मचर्य को। और साधना के दौरान पर तो आपके अंदर इतना कंट्रोल पावर आ जाता है कि आप ब्रह्मचर्य तोड़ ही नहीं सकते, आप गलत सोच ही नहीं सकते। ठीक है, आपको ऐसा अंदर से फील होगा कि आप कितने मजबूत हो चुके हो, आपको डिसीजन लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको बड़ी बड़ी प्रॉब्लम एकदम छोटी छोटी लगने लग जाएगी। अरे ये ठीक है, हो जाता है, फिर दूसरे दिन आप देख रहे हो कि वो ऑटोमेटिकली ठीक हो गया। मतलब एक तरीके से कहा जाए तो एक इंट्यूशन पावर आपकी बढ़नी शुरू हो जाती है। सब लोग बोलते हैं कि थर्ड आई, तो मैं बोलता हूँ कि मूलाधार चक्र, क्योंकि मूलाधार चक्र में बहुत शक्ति है भाई। अगर आपने उसको सिद्ध कर लिया ना, तो ऑटोमेटिकली ऊपर के जो चक्र है ना, अपने आप ही ओपन और सिद्ध होने शुरू हो जाएंगे। आपको ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता है, सबसे ज़्यादा बड़ा काम आपका मूलाधार चक्र का ही है। तो मूलाधार चक्र जब आपका परमानेंट सिद्ध हो जाता है तो पैसे का फ्लो अच्छा हो जाएगा। मतलब आपकी नौकरी एकदम अच्छी हो जाएगी, परमानेंट हो जाएगी। और आपका कोई बिजनेस है जो बहुत टाइम से लॉस में जा रहा है, तो आपका बिजनेस बहुत अच्छे से ग्रो करता है। पर जो डिमांड और शर्त यही है कि वह बिजनेस जहाँ से पैसा आ रहा है
वह काम बहुत अच्छा हो, उसमें आप कोई झूठ फरेब गंदगी ना कर रहे हो, तभी ऐसा होता है। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी काम कर रहे हो तो हो जाता है, नहीं, आपका काम अच्छा होना चाहिए। ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है अगर परमानेंट सिद्ध है। सेक्सुअलिटी पर कंट्रोल हो जाता है, काम वासना पर कंट्रोल हो जाती है, नज़र आपकी गलत चीज़ों पे नहीं पड़ती है, आप लोगों को बुद्धि देना शुरू कर देते हैं, भाई तू भी गलत कर रहा है, ये करना छोड़ दे। आसपास का सर्कल ऑटोमेटिकली क्लीन होने लगता है। जो भी गंदे लोग थे, आप देखोगे कि आपके पास इतना टाइम ही नहीं होगा कि आप उनसे जाकर मिलो, या उनके पास इतना टाइम नहीं होगा, या टाइम भी होगा तो वह आपके साथ मिल ही नहीं पाते होंगे, कुछ ना कुछ उनको काम आ जाता होगा, या वो लोग आपके आसपास भी आते ही होंगे तो आप खुद ही उनको इन्फॉर्म करके चले जाते हो कि मतलब कहते हैं ना कि वाइब्स आने लगती है, एक अंदर से फीलिंग आने लगती है, तो इससे बात नहीं करनी है, चाहे जो हो जाए इससे दूर रहना है। तो ये सब पावर्स आपकी बढ़नी शुरू हो जाती है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आई होगी चीज़ें। जिन जिन का सिद्ध नहीं हुआ है प्लीज़ सिद्धि की ओर जाइए, और जिन जिन का ब्लॉक है प्लीज़ ओपन करने की ओर जाइए। इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा मंदिर जाना शुरू करना है, ज़्यादा से ज़्यादा हनुमान चालीसा का पाठ करना है, पूरा दिन राम नाम का जाप करना है, बाबा को चोला चढ़ाना है। मैं हनुमान जी का क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हनुमान जी ब्रह्मचारी है, इसलिए वो ब्रह्मचारी कंट्रोल करना सच में सिखाते हैं। अगर किसी के पास हनुमान जी के दूत आ गए ना, उनसे जाके पूछो, वह आपको अच्छे से बताएंगे। मतलब उनके आने के बाद ना आपका ब्रह्मचर्य जो अच्छे से मेंटेन होता है ना, वो बता नहीं सकता मैं। आप गलत चीज़ों से ऑटोमेटिकली चले जाओगे। जो नॉनवेज खाते हैं उनको भी हनुमान जी की साधना करनी चाहिए, क्योंकि वो शुद्ध रहना सिखाते हैं। जिसके पास ताकत कम है, जो अंदर से कमजोरी फील करता है, उसको भी हनुमान जी की साधना और हनुमान जी की तप में जाना चाहिए, मंदिर में जाना चाहिए, क्योंकि वो भी ये चीज़ पावर देते हैं। अंदर से तो ज़रूर करो, इससे आपको लाभ होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक दिन किया 2 दिन किया, कंटिन्यू करो, साल 2 साल करते रहो, ऑटोमेटिकली आपके लाइफ में चेंजेस आएंगी, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, टिल देन बाय। जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान।